वैसे तो यहाँ असुरों का राज था, ठीक है, और तब भी था और सदा रहता भी है। जंगलों में असुरों ही का राज रहता है। तो अगर राम जी ने यहाँ निवास नहीं किया होता तो यहाँ संत लोग नहीं आते। है। उद्धार कहाँ होगा? उद्धार कहाँ होगा? नरक होगा कि उद्धार होगा? उद्धार का तो सवाल ही नहीं। जी जी। रौरव नरक का नाम सुना है? रौरव नरक किसे कहते हैं? बार बार जन्मे और बार बार मरे, घंटा बार जिए मर जाए, कौ बाहर निकलते मर जाए, जन्म लेते मर जाए, पेटे में मर जाए, बाहर आए मर जाए, बस यही गति होती है। इसको कहते हैं रौरव नरक। ऐसे भगवान, ऋषि मुनि और संत में अंतर क्या है? हाँ, अंतर है। जी जी। उनमें भी अंतर होता है। ऋषि बिल्कुल। मुनि साधु संत जी। चार होते हैं। भगवान, ये 5 तत्व क्या हैं? पांच तत्व क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। भगवान। अच्छी बात है, वो याददाश्त की है। देखो, त्रिकालदर्शी जो संत होते हैं उन्हें 3 कालों का ज्ञान होता है। ऐसे संत हों तो उन्हें आप कुछ भी से कह सकते, चाहे आत्मज्ञानी कह सकते, चाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सकते, चाहे त्रिकालदर्शी कह सकते, चाहे समदर्शी कह सकते। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं चित्रकूट में और घूम घूम करके संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं और उनके सत्संग रूपी प्रसाद को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे गुप्त गोदावरी के बगल में। साथियों, गुप्त गोदावरी के बगल में हम लोग आए हुए हैं और ये देखिए, ये रास्ता गुप्त गोदावरी की तरफ जाता है और यहीं सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर पहाड़ी पे एक बहुत ही दिव्य संत महात्मा रहते हैं, बहुत आत्मज्ञानी हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है। दोस्तों, चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे और महाराज जी से विनती करेंगे थोड़ी सी सत्संग महाराज जी दें ताकि उनके अमृत रूपी वाणी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, महाराज जी का वीडियो YouTube पे चलता ही रहता है, बहुत ही ज्ञानी है और महाराज जी के पास इतना ज्ञान है दोस्तों कि जान लीजिए कि 1 घंटे 2 घंटे नहीं, अगर हम 24 घंटे महाराज जी का वीडियो बनाते रहें तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन समय को देखते हुए साथियों, महाराज जी से 15-20 मिनट या आधा घंटा का सत्संग लेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं साथियों महाराज जी के पास, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। महाराज जी ऊपर अपनी कुटिया में शायद विराजमान हैं। चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करते हैं। भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। प्रभु जी, नाम हमारा राजेश मौर्य है और हम गोरखपुर से आए हुए हैं। तो भगवान, यहाँ पे चित्रकूट में आए हैं, हम लोग पहली बार आए हैं, तो थोड़ी सी महाराज जी चित्रकूट की महिमा हम जानना चाह रहे थे। बिल्कुल। देखिए, चित्रकूट की महिमा कोई आज से नहीं, ठीक है। जी ये सदा ये दंडक वन है जिसे आज आप चित्रकूट कहते हैं। यहाँ राम जी, लक्ष्मण सीता जी ने वनवास का यहाँ अपना भाग 11 साढ़े 11 वर्ष बिताया। जी। स्वामी कामता नाथ जी की शरण में रह के और माता अनसुईया अति मुनि की शरण में रह के उन्होंने यहाँ अपना समय व्यतीत किया
वैसे तो यहाँ असुरों का राज था, ठीक है, और तब भी था और सदा रहता भी है जंगलों में, असुरों ही का राज रहता है। तो मतलब संत जहाँ तपोस्थली होती, जहाँ तपोभूमि होती है, तो उनकी पूजा भजन साधना खंडित करने के लिए असुरों का काम आना जाना सदैव से रहता है, आज भी चलता है। अब पहचान कोई कर पाए न कर पाए, है ना। जो संतों की भक्ति में बाधा करने वाले खलल करने वाले लोग जो होते हैं वो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं होता। और जो उनकी सहयोग सेवा और देख रेख करते हैं वो परमार्थिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो यहाँ जो पावन ये स्थल है जहाँ संतों की आना जाना है, देश विदेश से तपस्वी संत भजन साधना करने वाले यहाँ आते हैं पावन धरती पर दर्शन करने, तो चारों तरफ घूमते हैं। तो जो श्री राम की रज तो थी वो तो थी, अगर सही पूछो तो सत कुछ कड़वा भी होता है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए, है ना। नहीं अज्ञानी लोग उसमें लगाम लगाने लगते हैं। रज तो हर साल बारिश होसी बह जाती है, लेकिन संतों का सदैव आना जाना, वो संतों की रज ही पावन है, समझिए। वो संतों की रज ही पावन है यहाँ, और राम जी की कृपा से ये रज संतों की भक्तों को मिलती है। अगर राम जी ने यहाँ निवास नहीं किया होता तो यहाँ संत लोग नहीं आते, तो वो संतों की रज किसी को प्राप्त नहीं होती, जिस रज से पाप लोगों के धुलते हैं। पुण्य नहीं धुलते हैं, सिर्फ पाप धुलते हैं, समझिए। पुण्य तो प्राणी का सत्संग के द्वारा धुलता है, पाप तो रज के द्वारा धुलते हैं, समझ रहे हो। महाराज जी, पाप पुण्य की आप बात किए हैं, तो प्रभु थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे थे, कुछ लोग मांस मछली खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, वो भी पाप है। बिल्कुल है। तो महाराज जी, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा और क्या ये चीज सही है? उद्धार कहाँ होगा, उद्धार कहाँ होगा, नरक होगा कि उद्धार होगा? उद्धार का तो सवाल ही नहीं, वो तो गिनती भूल जाओ। या कहो कि कौने कौने नरक में जाए, या पूछो, समझिए। जी जी। रौरो नरक का नाम सुना है? रौरो नरक किसे कहते हैं? बार बार जन्मे और बार बार मरे, घंटा बार जिए मर जाए, कौ बाहर निकलते मर जाए, जन्म लेते मर जाए, पेटे में मर जाए, बाहर आए मर जाए, बस यही गति होती है। इसको कहते हैं रौरो नरक। ऐसे प्राणियों को ऐसी गति होती, समझिए। महाराज जी, जन्म पे बात हुई है, तो जैसे इंसान का जन्म होता है, तो महाराज जी इंसान का उद्देश्य क्या रहता है? सिर्फ हरि भक्ति। तुमने भी वादा किया हरि भक्ति का, जन्म होने के पहले किया, करोड़ों कॉल किए कि अब एक सेकंड को नहीं भूलूंगा। अब मुझ पर ऐसी दया कर दो प्रभु कि मैं जहाँ तुम्हारा ध्यान कर सकूं। तब परमात्मा को दया आई, तब तुम्हें मनुष्य तन दिया कि इसके अलावा कोई भक्ति नहीं कर सकता, हरि भजन नहीं कर सकता, ठीक है। तो दया जब की तब तुम्हें नर्तन दिया, कुछ सबसे श्रेष्ठ तन है, 84 लाख योनि को पार करने वाली सारी एक लास्ट सीढ़ी है, जिससे आप चाहे 84 में वापस जा सकते हैं या पार हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हरि भजन का वादा किया, और जब माँ के गर्भ में आया तो और बड़े कष्ट में फंस गया, नरक कुंभ में। वहाँ रो रो के तड़पा, तब फिर वादा किया, कॉल किए,
तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें वहाँ से उबार दिया। और जब यहाँ आए तो बताया कि हरि भजन, गुरु की शरण पकड़ के हरि भजन करना, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए, यहाँ कष्टों से निकल जाए, 84 से चक्कर से छूट जाए। समझ रहे हो? तो वादा तो करोड़ों किए कि मैं सिर्फ हरि भजन करूँगा, लेकिन यहाँ हरि भजन कहाँ कर रहे, बताओ? ये तो सब दुनिया का माल समेटने में लगे हैं। माल तो समेटने से हरि भजन होगा नहीं। जी। हरि भजन तो शुद्ध है, निर्मल है, स्वतंत्र है, उसको कैसे जाने, है ना? इसीलिए गुरु संतों की आवश्यक, संतों की शरण में ही जाके ज्ञान प्राप्त होते हैं परमार्थ के लिए। और परमार्थ के लिए मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन यहाँ कोई परमार्थ का कार्य नहीं करता, सब संसार का कार्य कर रहे हैं। जो संसार में जी रहे हैं, संसार का कार्य कर रहे हैं, जो संसार का ज्ञान है जिन्हें, उन्हें तो 84 निश्चित है। तो आप बताइए, आप कितने लोग करते हैं परमार्थ का काम, कितने करते हैं 84 का काम? जितने 84 जो संसारी हैं, उन्हें तो 84 से कोई रोक नहीं सकता। तो कितने हैं तुम्हारी नज़र में परमार्थी और संसारी, बताओ? यहाँ तो जो परमार्थ का नाम लेके भी संसार का काम कर रहे हैं। सच्चा कौन काम कर रहा है, सच्चाई पे कौन चल रहा है, सच्चाई को कौन पकड़ रहा है, सच्चाई कौन समझा रहा, कौन बता रहा, उसकी पहचान करनी। भगवान, कितने लोग होते हैं ऐसे लोग, धन दौलत बहुत कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। शांति कैसे मिले? जब तक संसार में जियोगे, संसार का काम करोगे, संसार की नेत्रों से देखोगे, तब तक शांति तो मिल ही नहीं सकती। शांति मिलती कहाँ है? संतों के पास। अब संत कहाँ है? जो शांत होए, और जो शांत ना होए तो वो संत कहाँ? बिल्कुल। बताओ, है ना? अब शांति ऐसे कहाँ जर्रा मिल जाए भाई? अगर तुम्हें धन कमाने की पढ़ाई पढ़ाई गई, तुम्हें शादी ब्याह करने की पढ़ाई पढ़ाई गई, बच्चे पालने की पढ़ाई पढ़ाई गई, मकान बनाने की पढ़ाई पढ़ाई गई, तो शांति और पढ़ाने, शांति पाने के लिए भी तो पढ़ाई होती होगी। बिल्कुल होती होगी। तो वह पढ़ी है अभी तक का? उसे तो संत पढ़ाते हैं। अच्छा, कितने दिन लोग रहते हैं संतों के पास? भगवान, आजकल के इंसान ऐसे हो गए हैं कि अगर जान जाते हैं कि फला संत के पास कोई सिद्धि है, वहां तो दौड़ के जाएंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहां पे दौड़ के जाएंगे। हाँ, होए चाहे न होए, पूरा होए चाहे न हो। लेकिन अगर ये जान जाएंगे, या किसी को पता रहेगा ये संत दिन रात भगवान की भक्ति करता है, सिर्फ राम राम करता है, तो उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन कोई झूठा ढोंग कर देगा, हमारे पास तो आत्मज्ञान है, सबका कल्याण करते हैं, उसके पास तो भीड़ लगी रहती है। ढोल के भीतर पोल होता है। तो जहाँ भय है, जहाँ भय है ना, वहाँ ज्ञान नहीं है, और जहाँ भय नहीं वहाँ ज्ञान है ना? तो जिन्हें धन की जरूरत है वो भय पैदा करते हैं, आपको घबड़वा देंगे, डरपा देंगे, इतना मतलब ऐसा भय तुम्हें दिखा देंगे कि तुम्हारा बोटी थरथराने लगे, तुम दूर दूर ऐसे ऐसे करते घूमोगे, है ना? और कोई सिर्फ परमात्मा के, कोई सिर्फ अपने कल्याण के, और कोई परमार्थ के लिए। जो परमार्थ के लिए भक्ति करते हैं वो संत शीतल होते हैं, तब लोगों को समझाकर उन पर कृपा करके भगवान के साथ जोड़ देते, है ना, अपने ज्ञान से। और जो दाने ऐंठने की कोशिश करते हैं या माल खींचने की कोशिश करते, तो वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति तो निश्चल है, निस्वार्थ है, निष्काम है। भक्ति कोई
लोभ लालच से नहीं हो सकती। भक्ति तो अलग है इनसे। ऐशो आराम में भक्ति नहीं होती, माल छानने में भक्ति नहीं होती, बहुत वैभव के कपड़े पहनने में भक्ति नहीं होती। भक्ति सिंपल साधारण है, पहचान करो उसकी। पहचान कराने वाला गुरु मिलेगा तभी भक्ति प्राप्त होगी। करने को तो करोड़ों लोग करें, घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, लेकिन अभी नियम आचार विचार नहीं छोड़ पाए। भक्ति किससे होती? चरित्र से। चरित्र कैसा होना चाहिए? सुंदर, सरल, सुगम, शांत। उसको आप नमन कर सकते हैं, भक्त कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। और जिसमें ये लक्षण ही ना हो उसे क्या कहेंगे? परमेश्वर या संत या महंत या गुरु। गुरु भी जब गुरु के योग होता है तभी वो गुरु किसी को ज्ञान प्राप्त करा पाता है। जब उसके योग नहीं होता तो ज्ञान नहीं प्राप्त करा पाता है। भगवान कितने कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। महाराज जी, आत्मज्ञान क्या है? वहीं खाली समझ लो। आत्मज्ञान कोई तोप नहीं है, ना वस्तु है कि पकड़ के दिखा दी जाए। आत्मज्ञान के गुण और लक्षण स्वभाव से आप पारक कर सकते हैं। संत के स्वभाव से, उसके विचार से, उसके चरित्र से, उसके नियम संयम से, उसकी दिनचर्या से, उसकी वाणी से आप पारक कर सकते हैं। बाकी कोई तरीका नहीं है ना, बाकी कोई तरीका नहीं। संत की पारक करने के लिए पहले खुद ज्ञान सीखो, फिर ज्ञान सीख करके उस ज्ञान का पालन करो, फिर संतों में संग करो, तब कहीं पहचान कर पाओगे, है ना। संत को खोज लेना ही तो कठिन काम है। सत्य वचन है। हाँ, संत अगर मिल जाएगा तो भगवान दूर नहीं होंगे, वो जरूर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कोई कहे कि हम प्राप्त करा देंगे तो मां झूठा। यहाँ तो भगवान को नहीं मिलाया जाता, यहाँ आपको आपसे मिलाया जाता है। आप कौन है पता है? राजेश हैं, आत्मा है प्रभु। आत्मा। लेकिन देखा है? नहीं देखा, नहीं, है ना। भगवान जो ज्ञान संत महात्माओं से प्राप्त हुआ है वही चीज है प्रभु। देखो, आत्मा इन आंखों से नहीं देख सकते हो, ना इन आंखों से पहचान सकते हो। आत्मा को पहचानने के लिए तीसरा नेत्र है। जब गुरु खोलता तभी आत्मा की पहचान कराता है, आपसे आपको मिलाता है। नाम शरीर का राजेश रखा गया है, बल्कि आत्मा का नहीं रखा गया। बिल्कुल। और शरीर भी यहीं रह जाएगा और नाम भी यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। तुम कौन हो? पहचान करो कि मैं कौन हूँ। जिस दिन स्वयं की पहचान हो जाएगी उसी दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। अपने को जान जाओगे तो परमात्मा को भी पहचान जाओगे, समझिए, और गुरु को भी पहचान जाओगे, तभी तुम्हें आत्मज्ञान होगा। अब ऐसे गुण लक्षण हों तब पता लगे कि कौन आत्मज्ञानी है कौन नहीं। लेकिन आत्मज्ञानी की पहचान आत्मज्ञानी ही कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी की पहचान ब्रह्मज्ञानी ही कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी की पहचान आत्मज्ञानी कर सकता है, आत्मज्ञानी की पहचान ब्रह्मज्ञानी कर सकता है। साधारण सबके बस की बात है नहीं। भगवान कितने संत महात्माओं और कितने महापुरुषों को हमने देखा है। लोग कहते हैं हमने
एक सिद्धि प्राप्त की है, उससे हम किसी को ठीक कर सकते हैं, या अपने जवान से जो कुछ कह देंगे, श्राप कह देंगे श्राप लग जाएगा, आशीर्वाद दे देंगे हाँ, तो बस आशीर्वाद लग यही तो जाएगा। भय है, यही तो भय है, और क्या है। संत कभी किसी को श्राप देता है? आज तक सुना हो तो बताइए, किसने दिया? संत ने तो कभी नहीं मैंने सुना कि श्राप दिया। ऋषियों ने दिया, मुनियों ने दिया, दिया श्राप दिया, वरदान दिया, लेकिन संत का वरदान मैंने कभी नहीं सुना। भगवान, ऋषि मुनि और संत में अंतर क्या है? हाँ, अंतर है, जी जी उनमें भी अंतर होता है। ऋषि बिल्कुल। मुनि साधु संत जी 4 होते हैं, समझिए। अब इनमें जो 5 तत्व होते हैं, उन तत्वों के आधार पे होता है कि कितने तत्वों पर विजयी किसने पाई। तो 5 तत्वों पर विजय पाने वाला संत होता है। समझिए। भगवान, ये 5 तत्व क्या हैं? 5 तत्व क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। कोई 2 तत्वों पे विजय जो पाता है उसे ऋषि कह सकते हैं, जिसने 3 तत्वों पे पाया उसे मुनि कह सकते हैं, और जिसने 4 तत्वों पे पाया विजय उसे साधु कह सकते, साधना में जो परिपक्व हो गया, और जिसने संपूर्ण शांति को प्राप्त किया उसे संत कहते, जो 5 तत्वों पे प्राप्त कर। समझ लो। भगवान, बहुत सुंदर यह बात लगा आपका कि हमको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। संत ऋषि मुनि, इसमें जो भेद होता है, बड़ी पारदर्शी ढंग से आपने उस चीज को हमको बताया, और हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक इस चीज को जाने। और कई लोग कमेंट भी करते थे हमको कि साधु संत ऋषि मुनि में अंतर क्या है। तो हम कई जगह पूछते थे, लेकिन जहां नहीं उत्तर मिल पाता था वहां पे अपने वीडियो को हम वहीं पे काट देते थे। भगवान ने एक चीज और हम जानना चाह रहे थे, पुनर्जन्म, क्या ये चीज होता है? ये पूर्व जन्म, जो पिछले जन्म बीत गए हैं और जो आगे आने वाला पुनर्जन्म, पूर्व जन्म पुनर्जन्म आने वाला। अब ये हम जो आने वाला है इसकी बात नहीं किए हम। हाँ। जो पीछे है पूर्व जन्म। जी, उसमें जैसे ये प्रश्न हम इसलिए किए हैं, कुछ संत महात्मा मिले हमसे और कुछ महापुरुष भी मिले, कहें कि पिछले जन्म में हम साधु थे, पिछले जन्म में हम फला थे, ये थे वो थे, तो इसलिए हम ये प्रश्न किए हैं भगवान। अच्छी बात है, वो याददाश्त कीजिए। देखो, त्रिकालदर्शी जो संत होते हैं उन्हें 3 कालों का ज्ञान होता है, समझिए। भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, उसे कह सकते हैं आप त्रिकालदर्शी। ठीक है। जिसमें समान भाव हो जाए उसे आप कहते समदर्शी, समझ रहे हो। और जिसे अपने वर्तमान का ज्ञान है, वर्तमान का, वो कोई दर्शी नहीं है, वो तो आँखिन से सवे दिखा रहा है ना। पीछे बीते काल को कुछ तो ऐसे अटूबा कहते हैं कि वो ऐसा है, वो हमने साधु जन्म में रहे या हम किस जन्म में रहे, बिल्कुल। इतना तो मानते कि भक्ति करते रहे तभी संत बन पाए। बिना भक्ति किए कोई संत नहीं बन सकता, और कई जन्मों तक संत में रहने पड़ता है। लेकिन जब वो कई जन्म जिसे बीत जाते वो साधारण संत नहीं होता, समझिए। वो अपनी पहचान नहीं बताता है कि हम क्या थे,
जो सच्चा संत होगा न वो कभी कहेगा कि मुझे आत्मज्ञान है, न कभी कहेगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान है, न वो कभी कहेगा कि मैं क्या रहा हूँ, न वो कभी कहेगा कि मैं क्या बनूंगा जाके। वो आडंबर नहीं फैलाएगा, वो तो शुद्ध मार्ग देगा आपको और शुद्ध रास्ता बताएगा, और शुद्ध ही शुद्ध दया करता है। वहाँ चाहे भले आए चाहे बुरे आए, है ना, दर पे भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। ऐसे संत हों तो उन्हें आप कुछ भी से कह सकते, चाहे आत्मज्ञानी कह सकते, चाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सकते, चाहे त्रिकालदर्शी कह सकते, चाहे समदर्शी कह सकते। ऐसे स्वभाव गुण लक्षण हो कि उन्हें न काम हो, न क्रोध हो, न अहंकार हो, न लोभ हो, न लालच हो, दसों इंद्रियों को दमन करने वाले, 5 भूतों पर विजय प्राप्त करने वाले, मन को मनाने वाले, मन को शांत करने वाले ही संत होते। भगवान, मन को शांत करने वाली जो आप बात कहे हैं, उससे एक मन में सवाल उठता है कि जब हम लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं, जब पूजा करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो मन बहुत इधर उधर भटकता है, तो शांत करने का उपाय क्या है? यही तो शांत करने का उपाय होता है, भक्ति, हरि भक्ति। हाथी को काबू कौन करता है? आंकुश, समझ जी गए? जी जी। हाथी को आंकुश काबू करता है। और मनुष्य का मन हाथी है, बहुत चंचल है, विचित्र है, बलवान भी है, झटक देता है? बिल्कुल सूंड में भी लपेट लेता है, लपेट लेता कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, कौलात पर नहीं हो जाए 2 सेकंड के अंदर, और लाठी चल जाए, खपड़ी फाट जाए, गाली गलौज हो जाए, है ना। तो ये बड़ा चंचल है। तो इसको गुरु का ज्ञान और आंकुश एक ही होता है। गुरु का ज्ञान इसे काबू करता है, मन हाथी को, और जो हाथी स्वयं होता है उसे लोहे का आंकुश काबू करता है। तुम्हारे बस की बात कहाँ है जिसे काबू कर लो? तुम इससे काम नहीं ले सकते। क्यों? कि तुम मन के दास हो, मन गुरु का दास है। तो जिसका दास उसे सौंप न दे, काहे अपने पास रखत हो, जो दास बनेगा परे। सत्य है। हाँ, समझिए, तो काम बन जाएगा, जीवन भी सुधर जाएगा, बदल भी जाएगा। भगवान, कुछ लोग ऐसे हैं कि गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन जब गृहस्थ, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, जब गृहस्थ जीवन के बोझ तले दबते हैं तो फिर ये जंगल में चले जाते हैं, संत बन जाते हैं। गृहस्थ जीवन में दबते नहीं हैं, हम स्वयं पकड़ते हैं, कोई दबाता नहीं। जब आए थे तब हम निर्द्वंद थे, कोई मतलब नहीं था, है ना। ये तो संसार का देख के रंग चढ़ा हमें कि अब हम युवा भय, अब मुझे पत्नी चाहिए, पत्नी आ गई तो बच्चे चाहिए, बच्चे आ गए तो अब घर चाहिए, घर आ गया तो अब हमें प्लाट चाहिए, और प्लाट हो गया तो अब गाड़ी चाहिए, गाड़ी हो गई तो 4 पहिया चाहिए, 4 पहिया हो गई तो अब नहीं काम बना, अब और अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरी चाहिए, है ना। कौन पकड़ रहा है इन्हें? या किसी ने पकड़ाया? इसका तो गुरु किसी ने नहीं किया, बिल्कुल। है ना, क्योंकि ये तो बिना गुरु के ज्ञान है। भगवान, क्या भक्ति से सिर्फ मोक्ष हो जाता है कि भक्ति के साथ साथ कर्म भी जरूरी है? करनी, कर्म, धर्म से कर। धर्म जानते हो? धर्म तो संत कोई सिखा सकता है, जानते तो हो नहीं। पहले धर्म सीखो, फिर कर्म करो, भक्ति होगी गृहस्थी में, समझिए। का कर्म कर धर्म से। कितने लोग धर्म से करते हैं कर्म? अपने ही बेटा को गाली देते हैं, अपनी बेटी को बदतमीज कहते हैं, ये धर्म है। अपनी नहीं। पत्नी की माँ बहन करते हैं,
धर्म है। तुम्हें यही पता नहीं कि जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बेटी दी, वो माँ का दर्जा कहाँ था, कितना बड़ा है, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसीलिए हम अंधे हैं, हमें कुछ पता नहीं, है ना। उस दर्जा की पहचान नहीं कर पाए, क्या जाने जीवन में। मेरी माँ ने तो मुझे जन्म दिया है, लेकिन दूसरी माँ ने तो मुझे पाल के इतनी बड़ी दिया है सेवा के लिए, और दासी बना दिया। किस माँ का दर्जा बड़ा हुआ बताइए थोड़ा, बोलो। जिसको तुम कहते बदतमीज नालायक माँ बहन की गाली देते हो, उसकी माँ कौन है बताओ? देते हो कि नहीं? ये धर्म है? नहीं प्रभु। तो यही गृहस्थी का जीना है क्या? भगवान बिल्कुल के घर में कभी गाली गलौज होता था? नहीं। कैसे बोलते थे? देवी जी। और वो क्या बोलती थी? स्वामी जी। भला कहना आज देवी जी, तुम्हें शर्म लगेगी कहने में? लगेगी ना, क्योंकि कभी कहा नहीं। और उन्हें कोई कह दे कि स्वामी जी को, नहीं कह सकती, नहीं कह सकती ना। माता जी के तुम्हें रोज अपने पैर छूने में शर्म लगेगी? क्योंकि त्योहार के दिन छूते, वो भी यहाँ से छू लेते, ऐसे करते हैं। हो गया पिताजी के। और रामचंद्र जी क्या करते थे? अंतर है नहीं? तो कैसे भक्ति प्राप्त हो? ऐसा गुरु मिले, ऐसी पढ़ाई कराए, तभी तो बदले जीवन। बिल्कुल। तो बिना संत के कोई सार नहीं है। संत ही सार समझ लो इस संसार का, समझिए। जो दिखाई दे रही है सब संतों ही की संतान है, ऋषियों ही की संतान है, और कहीं से नहीं आई। इसीलिए पहचान करो कि मनुष्य जीवन क्या है। ये कंचन है, इसे कांच के बदले में बदल रहे हो। कांच ही तो है जिसे हम पकड़ना चाहते, टूट जाता है, छूट जाता है, फिर हम पछताते कह रहे राम भगवान 10,000 का आया रहे, फूट गए। भगवान संसार का सार संत हैं, और संत के सार कौन हैं? संत के सार राम जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवान एक चीज है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, देवता और भगवान में अंतर क्या है? हाँ, चाहे देवता को चाहे भगवान को, परमात्मा की बात को, परम आत्मा जो वो महान परम पूरा संपूर्ण वो परमात्मा है, उन्हीं ने देवता बनाए, उन्हीं ने भगवान बनाए। अब तुम चाहे भगवान ढूंढो चाहे देवता ढूंढो, इनसे काम बनने वाला नहीं। गुरु ढूंढ लो तो परमात्मा मिल जाएगा, देवता और भगवान तुम्हें परमात्मा नहीं मिला। समझ? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी, सतगुर आपने गोविंद दियो। अगर भगवान को जानना चाहो, देवतन का जानना चाहो, परमात्मा का जानना चाहो, तो गुरु ढूंढ लो। सब है भूल के, ना भगवान को ढूंढो और ना परमात्मा का ढूंढो, सिर्फ गुरु ढूंढ ले तो तुम्हारा काम बन गया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा महाराज जी के ज्ञान को, इतना आत्मज्ञानी होते हुए इतना ज्ञान से भरे परिपूर्ण है, लेकिन इनकी भाषा और इनके बात करने का लहजा इतना सरल है। एक तुच्छदास को, जिसको महाराज जी जानते भी नहीं है, इतना प्यार इतना दुलार से महाराज जी बात किए, उसके लिए आपके चरणों में प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम।